हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे 3 ऐसे पॉइंट्स की जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को लॉस मेकिंग ट्रेडर में कन्वर्ट कर देते हैं। मींस आपको प्रॉफिट की जगह पे लॉस होना शुरू हो जाता है। ये 3 चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, प्लस मैं आपको आज उसका लॉजिकल रीज़न बताऊंगा कि क्यों आपको वो 3 चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सिंपली ये नहीं बताऊंगा कि 3 पॉइंट्स नहीं करने हैं, मैं आपको प्रॉपरली विदाउट चार्ट के साथ ये बताऊंगा कि क्यों आपको वो 3 चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो आपको लॉस की तरफ ले जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी है फोमो। अगर मैं फोमो की बात करूं यहां पे, फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आपको लगता है कि यार मेरी ट्रेड तो मिस हो गई, क्या करूं, मैं जल्दी से ट्रेड कर लेता हूं, जल्दी से एंटर हो जाता हूं, यहाँ पे भी मार्केट है। चलिए मैं आपको लॉजिकल रीजन बताता हूं। मान लीजिए आपने एक रेजिस्टेंस मार्क की यहाँ पे, ठीक है, आपको लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे आएगी, जब इसका ब्रेकआउट होगा तो आप एंट्री करेंगे, लेकिन मार्केट एग्जैक्टली वैसे बिहेव नहीं करती जैसे आपने सोचा हो। तो हुआ क्या मार्केट में, लेट्स सपोज मार्केट आई, वहां पे कुछ कैंडल्स बनी, ग्रीन कैंडल बनी, आप वेट कर रहे थे मार्केट की, मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई, आप फिर भी वेट कर रहे थे और मार्केट ने एक और कैंडल बना दी, और अल्टीमेटली मार्केट एक ऐसे लेवल पे चलेगी, यहाँ पे आपको अब प्रॉब्लम आ गई, ब्रेकआउट हो गया लेकिन मार्केट काफी ऊपर चलेगी। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, आपको लगता है यार मेरी कहीं ट्रेड ना मिस हो जाए। अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर ली फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में, तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप चाहोगे कि स्टॉप लॉस छोटा हो। अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे भी लगा दोगे तो होगा क्या, हो सकता है माइट भी प्राइस वापस रीटेस्ट करने आ जाए इस लेवल को। तो यहाँ पे इस एरिया में यहीं कहीं पे भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो डेफिनेटली चांसेस आर हाई कि वो हिट होगा। अच्छा, अगर आपने सोचा कि यार नहीं मैं स्मार्ट हूं, मैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देता हूँ, अब उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है आपने सही लगाया स्टॉप लॉस, माइट भी मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके वापस चली जाए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि अगर वो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, आपका बहुत ज्यादा लॉस होगा। सेकेंड चीज, अगर मार्केट ऊपर चली भी गई आपके फेवर में तो आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, डेफिनेटली आपका टारगेट होगा 2 टाइम्स उससे। तो वो इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन रख ली आपने मार्केट से जिसके पूरा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतनी बड़ा स्टॉप लॉस दे दिया, स्टॉप लॉस के साथ आपका टारगेट इतना बड़ा हो गया कि उसके चांसेस पूरे होने के कम है। तो बेटर यही है कि आप फोमो में मत जाइए। अगर आपकी ट्रेड मिस होगी, लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटीज है, अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं 2 चीजें करूंगा। वन इज आई विल लीव दिस ट्रेड, मैं छोड़ दूंगा इस ट्रेड को कि अगर ये चलेगी तो दैट्स ऑल। सेकंड, मैं वेट करूंगा कि अगर ये रीटेस्ट के लिए आएगी यहाँ पे तो मैं सोचूंगा बाय करने का, अदरवाइज आई विल नॉट एंटर। देयर आर 2 ऑप्शंस। पहला, आप या तो ट्रेड को छोड़ दीजिए, सेकंड ऑप्शन इज आप वेट कीजिए कि अगर रीटेस्ट के लिए आई तो आप एंटर कीजिए, अदरवाइज इग्नोर दिस ट्रेड। सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिमूव फोमो। तो चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड प्रॉब्लम जो है हमारे लिए मेनली वो है ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, ओवर ट्रेडिंग मीन्स यू आर टेकिंग मोर देन रिक्वायर्ड ट्रेड्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 7-8 ट्रेड्स करते हैं, कुछ लोग 10+ ट्रेड करते हैं, कुछ लोग 6-7 ट्रेड्स करते हैं, कुछ लोग 20 ट्रेड्स भी करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेड्स कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो ओवर ट्रेडिंग है। हाँ, एक बात और, अगर आप एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे तो 3 पॉइंट के साथ मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अब मैं क्यों कह रहा हूं कि 10+ ट्रेड्स 20+ ट्रेड्स ओवर ट्रेडिंग है, व्हाट इज माई लॉजिक बिहाइंड इट। अगर आप मार्केट को देखेंगे, चलिए मैं आपको, आपने मार्केट अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा मार्केट का। अगर मैं निफ्टी की बात ही करूं, चलो अगर मैं निफ्टी की बात ही करूं तो निफ्टी में क्या होता है, आप अगर नॉर्मली देखेंगे तो हो सकता है माइट भी निफ्टी में एक ट्रेंड हो पूरे दिन में। सेकंड, हो सकता है मार्केट माइट भी निफ्टी में 2 ट्रेंड हो, ऊपर चली जाए मार्केट नीचे आ जाए। हो सकता है मार्केट में 3 ट्रेंड हो, एक बार ऊपर चली जाए नीचे आ जाए या फिर वापस ऊपर चली जाए। तो 3 ट्रेंड हुए। लेकिन अगर आप 5, 6 या फिर 8 या फिर 9 ट्रेड्स कर रहे हो, इट मीन्स आपको समझ ही नहीं आ रही कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मैं लॉजिकली देखूं तो ट्रेंड के हिसाब से मेरी मैक्सिमम 3 ट्रेड्स बनते हैं, हो सकता है 4 हो जाए, 4 हो सकते हैं अराउंड मैक्सिमम। तो मुझे लगता है अगर आप 8-9 ट्रेड्स कर रहे हैं, 5 भी ठीक है, चलो इट्स ओके, बट अगर आप 8-9 ट्रेड्स कर रहे हैं इट मीन्स आपको पता ही नहीं चल रहा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, आप जस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं।
तो पहली बात ये समझिए कि जो भी यहाँ पे है ट्रेडिंग में, तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए नहीं है, प्रॉफिट के लिए है। दिस इज अ बिजनेस फॉर यू। तो हम यहाँ पे तभी ट्रेड करेंगे जब हमें कोई अच्छी ट्रेड मिलेगी और प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगी। वो दिन में एक ट्रेड भी हो सकती है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में ट्रेडिंग कर रहे हैं देन दैट इज कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। तो डेफिनेटली एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द ईयर आपको प्रॉफिट नहीं आने वाला, जस्ट ट्रेडिंग ही होगी। आप अपने ब्रोकर को अमीर बनाएंगे, खुद अमीर कभी नहीं बनेंगे। तो प्लीज़ अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए डिजास्टर है, चाहे आपको पूरी नॉलेज है फिर भी ये आपके। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुटिंग टू मच ऑन ट्रेड। कभी कभी क्या करते हैं ट्रेडर्स कि आपने एक ट्रेड ली और उस ट्रेड के ऊपर अपने पूरे पैसे ही लगा दिए। मान लीजिए आपके पास 50K की कैपिटल है, आपने क्या किया, एक ऑप्शन की ट्रेड ली, उस पर 40K लगा दिया, या फिर 50K पूरा का पूरा लगा दिया, मीन्स पूरा का पूरा कैपिटल एक ट्रेड पे लगा दिया। आपको लगता है कि मैं अभी के अभी 50K को 1 लाख में कन्वर्ट कर लूंगा, या फिर 50K पे अराउंड 20K का प्रॉफिट ले लूंगा, 10K का प्रॉफिट ले लूंगा। दिस इज समथिंग वर्स फॉर यू। क्यों? क्योंकि अगर चलो मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरी एक्यूरेसी नियरली मैं काउंट करके चलता हूँ कि 75 to 80% है। अब अगर मैं इसको नंबर्स में डालूँ तो आउट ऑफ 10 ट्रेड्स नियरली 7 to 8 ट्रेड्स ठीक होंगी और 2 to 3 ट्रेड्स मेरी गलत होंगी, ठीक है। लेकिन आपको कभी पता नहीं होता कि आपकी कौन सी ट्रेड गलत होगी। अगर मेरी कोई ट्रेड मुझे पता हो कि ये ट्रेड मेरी 100% श्योर है, फिर तो मैं सब कुछ अपना उसके ऊपर लगा दूं। तो इसीलिए आपको कभी भी अपना पूरा कैपिटल किसी एक ट्रेड के ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि आपको अपनी प्रोबेबिलिटी पता है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी ट्रेड सही होगी, कौन सी ट्रेड गलत होगी। ऑलवेज गो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कैपिटल 50K है तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1000 से लेके 1500 से ज़्यादा उस पर रिस्क लेना चाहिए। सो दिस इज द मैक्सिमम रिस्क अकॉर्डिंग टू मी। मैक्सिमम आप 2K कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 2K मीन्स यू आर टेकिंग 4% रिस्क ऑन योर कैपिटल, दिस इज मोर देन इनफ। अगर आप अपनी कैपिटल पे 10K या फिर 20K का रिस्क ले रहे हैं, इट मीन्स विद इन फ्यू डेज 1 to 2 वीक्स में आपका कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो जाएगा। तो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। आप अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से चलेंगे। अगर 2K का रिस्क लेंगे तो ये कैपिटल काफी टाइम सर्वाइव होगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, प्लस कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि ये कैपिटल ग्रो हो जाएगा। ज्यादा रिस्क लेना मीन्स आप अपने कैपिटल को वाइप आउट कर लेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, उनके लिए एक बोनस पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट बोनस। अब कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, उन्होंने दो वर्ड्स को मिक्स कर दिया। मैं वो दो वर्ड्स लिखता हूं यहाँ पे। वन इज पेशेंस एंड सेकेंड इज होप। इन दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है ट्रेडिंग में। लोगों ने इन दोनों को मिक्स कर दिया, वो उन्होंने होप को पेशेंस बना दिया एक्चुअली। अब पेशेंस और होप में क्या डिफरेंस है? लेट्स सपोज आपने एक ब्रेकआउट का ट्रेड लिया, यहाँ पे मार्केट आई, उसने ब्रेकआउट किया और मार्केट आपके फेवर में चल रही है, सब कुछ ठीक है, आप उसको होल्ड करें, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। आप पेशेंस रखें ताकि आपको ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए, मार्केट और आपके फेवर में जाएगी, आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। आप तब तक होल्ड करें जब तक पूरा सिनेरियो आपके फेवर में है, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। अगर आपने एक ट्रेड लिया, यहाँ पे मार्केट आई, उसने ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट उस लेवल से नीचे चलेगी और फिर भी आप उसको होल्ड करके बैठे हैं और सोच रहे हैं मैं पेशेंस रख रहा हूं, दैट इज रॉन्ग। दैट इज नॉट कॉल्ड पेशेंस, दैट इज कॉल्ड होप। होप पे मार्केट नहीं चलती है। पेशेंस के साथ आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन होप के साथ प्रॉफिटेबल कभी नहीं होंगे। मैं आपको अभी एक रूल बताता हूँ, गोल्डन रूल। जो चीज़ देख के आपने ट्रेड ली, अगर वो चीज़ ही नहीं रही मार्केट में तो आपकी ट्रेड नहीं रहनी चाहिए। अगर आपने इस लेवल का ब्रेकआउट देख के ट्रेड लिया था और मार्केट ने इस लेवल को ही ब्रेक कर दिया वापस नीचे, इट मीन्स जो आपका सेंटीमेंट था वो गलत हो चुका है, आपकी ट्रेड भी नहीं रहनी चाहिए, आप अपनी ट्रेड को काट दो। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन होप एंड पेशेंस। पेशेंस आप में होनी चाहिए, यू कैन मेक इनफ मनी इन मार्केट, लेकिन होप इज नॉट रिक्वायर्ड। होप से कुछ नहीं होता, ना मार्केट को होप में चाहिए ना आपको होप चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।